शांति साहित्य संसार के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हिंदी की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ा था दीर्घ संधि, स्वर संधि का प्रथम भेद दीर्घ संधि, और जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था ए और आ के पश्चात ए और आ हो तो बनेगा वो क्या बनेगा? आ बनेगा। उसके पश्चात दूसरी बात मैंने बताई थी आप लोगों को, ई और ई के पश्चात ई और ई हो तो ई बनेगा। क्या बनेगा? ई बनेगा। और और ऊ के पश्चात क्या हो? ऊ और ऊ हो तो बनेगा वो क्या बनेगा? ऊ बनेगा। दीर्घ संधि के ये बातें थी, पहचान मैंने बताई थी, आपको याद हो, आ की मात्रा की, ई की मात्रा की और ऊ की मात्रा की। जैसे एक एक उदाहरण अपने पुनः देख लें। जैसे अपने हिम और अंशु, हिम और अंशु, तो देखें अपने ए और ए दोनों मिलकर के, जैसे यहां इस प्रकार की बात हो, यानी मैं का मैंने कहा था वर्ण विच्छेद कर लें, मैं और प्लस ए, यानी ए और आगे का ए दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? आ, तो मात्रा किसकी हो जाएगी? मा। शब्द बन जाएगा हिमांशु, जो कि एक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। हिम का मतलब होता है बर्फ और बर्फ होती है ठंडी, और ठंडी किरणें मतलब चंद्रमा। अब चंद्रमा शब्द आया तो चंद्रमा के पर्यायवाची भी शब्द आपके याद हो, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द भी आपके याद हो। जैसे इंदु, हिमांशु अभी अब बताया आपको, राकेश, राका भी चांदनी रात को कहते हैं, राकेश, राकेश, सुधाकर, सुधाकर भी किसका पर्यायवाची शब्द है? चंद्रमा का। रजनीश, रजनी भी रात्रि का नाम है, रजनी रात्रि, और ईश का मतलब स्वामी होता है, रात्रि का स्वामी। तो ये पर्यायवाची शब्द भी आपको याद होने चाहिए। तो पर्यायवाची शब्द याद होंगे तो अपने इनके अर्थ भी ठीक तरह से समझ में आ जाएंगे। तो अपने अभी शब्द किया, वो किया हिमांशु। क्या किया? हिमांशु। फिर देखो एक उदाहरण और देखते हैं, सुधा प्लस आकर। देखो दोनों आ गए, फिर तो कुछ ही नहीं करना, इस आ को भूल जाओ और बना दो सुधाकर। आकर मतलब खजाना, सुधा मतलब अमृत, अमृत का खजाना, वो भी किसका पर्यायवाची शब्द? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो ये अपने कल पढ़ी थी, और कुछ एक उदाहरण और देखें। जैसे एक मैंने उदाहरण आपको बताया था, गिरी प्लस ईश, ई का उदाहरण, तो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? गिरीश। यानी देख लें, यहां छोटी यहां बड़ी, और बदल किस में जाएगी? बड़ी में बदल जाएगी। फिर देखो एक भानु प्लस उर्मी, है ना, एक छोटा हो एक बड़ा हो, दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? बड़ा बना देंगे। क्या बना देंगे? बड़ा बना देंगे। शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? भानुर्मी। क्या बनेगा? भानुर्मी। अब अपने बात करते हैं दूसरा भेद स्वर संधि का, जिसका नाम है गुण। जिसका नाम क्या है? गुण। सर्वप्रथम मैंने कहा था तीन बातें अपने जब संधि करें, तीन बातें अपने को ध्यान रखनी है, वो आप अवश्य ध्यान रखेंगे। और सबसे पहली बात है वो ध्यान करने की है, वो क्या है? सबसे पहले आपके नियम ध्यान में हो। सबसे पहले क्या ध्यान में हो? नियम। सबसे पहले अपने क्या ध्यान में रखेंगे? नियम। और नियम जब अपने याद हो जाए तब अपने संधि विच्छेद करें, तब अपने क्या अर्थ याद हो। क्या अर्थ, यानी उन दोनों शब्दों का शब्द है वो क्या है? सार्थक हैं, अर्थ सहित हैं, उनका कुछ न कुछ अर्थ आ रहा हो, तभी अपने संधि विच्छेद करेंगे। और तीसरा है अपवाद। तीसरा है अपवाद।
तो आज अपने इन तीनों चीजों का प्रयोग करेंगे। वैसे दीर्घ संधि में अपवाद बहुत कम आते हैं, लेकिन एक दो अपवाद आते हैं, जैसे अप और अंग। अप और अंग, जैसे इसका एक तो अपांग होता है, अपांग, ठीक है ना। अपांग तो जो पुतली होती है ना आंख की, उसको कहते हैं अपांग, है ना। और जब इसका अपने अपंग करें, है ना, ये क्या है, अपवाद है। जिसे अपने कोई अंग जिसका व्यक्ति का नहीं होता आजकल, जिसके लिए दिव्य जन का प्रयोग अपने करते हैं, दिव्यांग जिन्हें कहते हैं, वो अपंग, यानी ये क्या है, अपवाद है। यानी बहुत कम दीर्घ संधि में अपवाद मिलते हैं। लेकिन अब अपने बात करते हैं गुण संधि की। किसकी बात करते हैं, गुण संधि की। संधि जब अपने करेंगे तीन बातों का ध्यान रखेंगे, नियम, अर्थ और अपवाद। गुण संधि, सबसे पहले देखो इसका नियम क्या है। नियम ये है, ए आ के पश्चात, ए और आ के पश्चात, या बाद में कह दो पश्चात, ए आ के पश्चात ई और ई आने पर ए और ऊ आने पर ओ, और री आने पर अर बन जाता है, तो ये इसका क्या है, नियम है। ए आ के पश्चात ई आए तब तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और ए आ के पश्चात ऊ आए तब क्या बनेगा, ओ बनेगा। और ए आ के पश्चात री आए तब क्या बनेगा, अर बनेगा। क्या बनेगा, अर बनेगा। थोड़ा सा इस बात को और स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे ए और आ दोनों में से कोई वर्ण हो, उसके पश्चात क्या है, ई और ई कोई भी वर्ण हो तो ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। ए और आ यानी दोनों वर्णों में से कोई वर्ण हो, उसके पश्चात ऊ और ऊ आए तब क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। और फिर ए और आ और उसके पश्चात क्या हो, री हो तब क्या बनेगा, अर बनेगा। क्या बनेगा, अर बनेगा। बस तीन बातें अपने को ध्यान रखनी है। यानी ए आ के पश्चात ई और ई हो तो ए बनेगा, और ए और आ के पश्चात ऊ और ऊ हो तो ओ बनेगा, और ए और आ के पश्चात री हो तो अर बनेगा। बस ये तीन बातें अपने गुण संधि में याद रखनी है। एक बात याद और रखेंगे, जैसे आपको पहचान के लिए बता दूं, ये तो क्या होगा, ए और ए की मात्रा क्या होती है, एक। मैंने बताया जैसे कै और कै में ए की मात्रा लगाएं तो के बनेगा। क्या बनेगा, के बनेगा। तो एक मात्रा। उसके पश्चात ओ भी एक मात्रा है, यानी एक तो सीधी खड़ी रेखा होगी और एक ओ, और ये ऊपर वाला रे होगा, ये ऊपर वाला रे होगा। तो ये पहचान है इस संधि की, यानी ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऊपर वाला रे। ये किसका, गुण संधि। गुण संधि की पहचान है। ये किसकी पहचान है, गुण संधि की। तो अब अपने उदाहरण देखते हैं। बिल्कुल सरल संधि है, बस थोड़े से आपको विश्लेषण करने की, यानी मानसिक रूप से आप विश्लेषण करेंगे तो बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे अपने उदाहरण देखते हैं। पहले ए के पश्चात ई आए, ए के पश्चात ई आए तो बनेगा क्या, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे अपने लिखा नर और इंद्र, क्या लिखा, नर प्लस इंद्र। अब यहां एक बात अक्सर मैंने पहले भी बताई आपको, वर्ण विच्छेद कर लें। अंतिम वर्ण का क्या करें आप, वर्ण विच्छेद कर लें। पहले वाला जो शब्द है ना उसके अंतिम वर्ण का क्या कर लें, वर्ण विच्छेद कर लें। जैसे रे का आपने वर्ण विच्छेद किया तो क्या गया, र और
ए, और इसमें से आपने क्या निकाल लिया, ई, है ना, और फिर ये आपके पास है ही, है ना। इस मैंने कहा था ए और आ के पश्चात ई आए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। इस पे ए की मात्रा आप लगा दें, पहले वाले अक्षर पर किसकी मात्रा लगा दें, ए की मात्रा लगा दें, शब्द बन जाएगा नरेंद्र। क्या बन जाएगा, नरेंद्र। एक तो उदाहरण और देख लें, स्व और इच्छा, स्व और इच्छा, है ना। ए की बात क्या आ गया, ई, तो शब्द बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, स्वेच्छा। क्या बन जाएगा, स्वेच्छा। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखें, गज प्लस इंद्र, गज प्लस इंद्र, तो क्या बन जाएगा, गजेंद्र। क्या बन जाएगा, गजेंद्र। ये उदाहरण हो गए अपने ए के बाद ई आए तब क्या बनेगा, ए बनेगा। अब देखो ए के बाद बड़ी ई आ जाए, ए के बाद बड़ी ई आ जाए तब भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। देखें उदाहरण, जैसे नर प्लस ईश, शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहां ए और इसके बाद ई, बनना क्या है, ए, है ना। तो व्यंजन पे इसको लगा दे एक, और शब्द बन गया वो बन गया नरेश। क्या बन गया, नरेश, है ना। फिर इसी प्रकार गज प्लस ईश क्या बन जाएगा, गजेश। क्या बन जाएगा, गजेश। यानी ए और ए के बाद बड़ी मात्रा किसकी, ई की, ए और ए के बाद ई की मात्रा, ए के बाद बड़े ई की मात्रा, तो क्या बन गया, गजेश। एक उदाहरण देख लें, नव प्लस ईश्वर, तो क्या बन गया, नवेश्वर। क्या बन गया, नवेश्वर, नवेश्वर। क्या बन गया, नवेश्वर। ये हो गए ए और ई के उदाहरण। आप साथ साथ ये चीजें कॉपी में नोट करते रहें तो आपके लिए, फिर दोबारा आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आप ये आपके ठीक तरह से ये दिमाग में बैठ जाएगी। तो इसके पश्चात देखो अपने उदाहरण लेते हैं आ का। किसका उदाहरण लेते हैं, आ का। आ और ई, ये भी क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, तो क्या बन गया, महेंद्र। क्या बन गया, महेंद्र। महा प्लस इंद्र, क्या बन गया, महा प्लस इंद्र। यानी आ के बाद ही आए तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है ना, आ के बाद ही आएगा तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा। फिर देखो आ के बाद बड़ी आए तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे यहां उदाहरण देखें अपने, महा प्लस ईश, तो क्या बन गया, महेश। क्या बन गया, महेश, है ना। आ के बाद ई आया तब भी क्या बना, ए बना। उसके पश्चात देखो एक दो उदाहरण और देखते हैं अपने इनके। जैसे महा प्लस ईश्वर, है ना, तो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, महेश्वर। क्या बनेगा, महेश्वर। तो ये किसके उदाहरण हो गए, ये उदाहरण हो गए। यानी ए आ के पश्चात ई और ई आए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और ए का मतलब क्या है, एक मात्रा। ए का मतलब क्या है, एक मात्रा। अब अपने उदाहरण देखते हैं ए और ऊ के। अब देखो ए के पश्चात ऊ आए तब क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे अपने पर उपकार, पर उपकार, तो क्या बन गया, परोपकार। क्या बन गया, परोपकार। अब देखो यहां ए, यानी एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी, रे है, रे में क्या है, ए छुपा हुआ है, वो आपको दिखाई देना चाहिए। यानी ए और ऊ आगे आपको दिखाई दे रहा है,
क्योंकि स्वर संधि है और स्वर संधि में दो स्वरों का ही मेल होता है, दो स्वरों के मेल होने से विकार उत्पन्न होता है। तो प्रोपकार क्या बन गया? प्रोपकार। अब देखो यहां ए के बाद यानी फिर ए के बाद क्या हो? ऊ हो। ए के बाद क्या हो? ऊ, तो भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। जैसे नव प्लस ऊर्जा, नव प्लस ऊर्जा, तो क्या बन जाएगा? नवोर्जा। क्या बन जाएगा? नवोर्जा। देखो यहां पहले से ही ऊपर वाला रे लगा हुआ है, पहले से ही ऊपर वाला रे लगा हुआ है। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है कि ऊपर वाला रे आ गया, यानी है तो यहां भी गुण संधि, यहां भी गुण संधि है, लेकिन ये ऊपर वाला रे तो किसी भी संधि में आ सकता है, किसी भी जो सिर्फ पहले से मौजूद हो। जैसे यहां पहले से मौजूद है, बनेगा नहीं, बनेगा किसमें? बनेगा वो किसमें बनेगा? सिर्फ गुण संधि में बनेगा। सिर्फ किसमें बनेगा? गुण संधि में बनेगा। अब देखो आ और ऊ का गुण है, यहां भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। जैसे महा प्लस उपकार, महा प्लस उपकार, तो क्या बन जाएगा? महोपकार। क्या बन जाएगा? महोपकार। ठीक है ना? आ और आ के बाद उ और बनेगा क्या? ओ। इस पे ओ की मात्रा लगा दो बस, है ना? इस वर्ण को चाहे आप भूल सकते हैं, इस पे ओ की मात्रा लगा करके आगे पकार लिख दो, महोपकार। उसके पश्चात आ और उ बड़ी मात्रा हो तब भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। जैसे अपने महा प्लस ऊर्जा, तो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? मोहोर्जा। शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? मोहोर्जा। शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? मोहोर्जा बनेगा। ये है ए और ऊ के पश्चात ए आ और आ, उसके पश्चात ऊ हो तो बनेगा वो क्या बनेगा? ओ बनेगा। और ओ बनेगा इसका मतलब ये मात्रा, जो वर्ण हो पहले वाला उसके ये मात्रा लगा दो और अगले वाले स्वर को भूल जाओ। जैसे अपने ये संधि की, जैसे यहां आपने इसको तो भूल जाओ और इसकी मात्रा किसकी लगा दो? ओ की मात्रा लगा दी और आगे का जो का त्यों लिख दो, बन गया नवोर्जा। इसी प्रकार महा और ऊर्जा है तो जो पहले वाला व्यंजन है ना उसके ओ की मात्रा लगा दो और आगे का वर्ण है वो जैसे कहते से लिख दो। ये संधि हो गई गुण संधि। कौन सी संधि हो गई? गुण। अब देखो अपने इसके और उदाहरण देखते हैं। ए और आ के पश्चात री, यानी री के उदाहरण सिर्फ हिंदी में एक ही री आती है, संस्कृत में दो आती हैं, बड़ी री आती है, लेकिन हिंदी में एक ही है, तो उसके उदाहरण अपने यहां सिर्फ करेंगे। और जैसे ए के बाद री आ जाए, ए के बाद क्या आ जाए? री आ जाए, तो वो बनेगा अर। क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। जैसे उदाहरण देखते हैं अपने सप्त और ऋषि। देखो यहां थोड़ा सा ध्यान कर ले, अपने तय का अपने क्या किया? वर्ण विच्छेद किया, तो त और ए, इसके पश्चात क्या आया? री, है ना? इन दोनों का आपने क्या किया? ए के बाद री आया, इसका आपने बना दिया अर। क्या बना? अर। तय के साथ ये तो क्या गया? मिल, यानी ये तो क्या हो जाएगा? ये है वो तो जो का त्यों लिख दो, क्योंकि यहां अर बन रहा है अपने। क्या बन रहा है? अर, है ना? क्या बन रहा है? अर। फिर ये लिख दो, ये लिख दिया, और रे आधा है इसलिए ऊपर लगा दो, इसलिए ऊपर लगा दो। सप्त ऋषि। इसी प्रकार देखो सप्त ऋण, तो देखो बनेगा वो क्या बनेगा? ए के बाद री है, अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। जब इसमें से अपने ए निकाल देते हैं, लेकिन बनता क्या है? फिर ए बन जाता है, अर बन जाता है, तो सप्त तो आ ही जाएगा और ऊपर वाला रे, सप्तरण। क्या बन जाएगा? सप्तरण। क्या बन जाएगा? सप्तरण। फिर देखें एक दो उदाहरण और देख लें। ग्रीष्म। क्या? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु।
अब देखो ग्रीष्म शब्द है वो ज्यों का त्यों लिख लो, लिख लिया है ना। फिर ये शब्द लिख लो तू और ऊपर लगा दो रे, बन गया ग्रीष्म ऋतु। क्या बन गया? ग्रीष्म ऋतु। अब देखो आ के पश्चात री आएगा, किसके पश्चात है? आ के पश्चात है री आएगा, तब क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। जैसे महा और ऋषि, महा और ऋषि, तो देखो यहां भी आ और री का भी अरी बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। यानी ये मात्रा है वो हट जाएगी क्योंकि अर बन गया। क्या बन गया? अर। और आ और उसके पश्चात री, तो बनता क्या है? अर बनता है। अब अपने जो यहां बचा था ना है, ये अलग बच गया। यहां ए और ये रे है वो आधा है, आगे शब्द अपने सी है ही, तो इसको अपने जब बनाएंगे ना तो है तो क्या हो गया? पूरा हो गया, और रे आधा हो गया, तो इसका मतलब ये बन गया महर्षि। क्या बन गया? महर्षि। इसी प्रकार एक उदाहरण और देख लें, कमी उदाहरण मिलते हैं इसके आ वाले, महा प्लस ऋण, महा प्लस ऋण, तो देखो यहां है ही बच जाएगा और यहां महर्ण। क्या बन जाएगा? महर्ण। क्या बन जाएगा? महर्ण। तो ये अपने उदाहरण हो गए, किसके हो गए? गुण संधि के। किसके हो गए? गुण संधि के। अब गुण संधि में अपवाद भी है कुछ, थोड़ी सी उन पे चर्चा करते हैं। मैंने 3 बातें आपको प्रमुख बताई थी। संधि जब करें सबसे पहले आपको नियम याद हो, उसके पश्चात अर्थ यानी सार्थक शब्दों के बीच संधि करें, और तीसरी बात है वो है अपवाद। अपवादों को तो याद ही रखना पड़ता है, अपवाद को याद ही रखना पड़ता है ना। जैसे पहले प्र प्लस ऊढ़, ऊढ़ का मतलब है विवाहित पुरुष, ठीक है ना, विवाहित पुरुष ऊढ़, और ऊढ़ा होता तो विवाहित नारी, है ना। अब जिसका अपने नियम के अनुसार करें तो एक ही मात्रा आनी चाहिए, या क्या आनी चाहिए? एक ही मात्रा आनी चाहिए, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कह दिया इसे प्रौढ़, यानी 2 मात्राएं लगा दी, 2 मात्राएं लगा दी तो प्रौढ़, इसको क्या बना दिया? प्रौढ़। फिर दूसरा एक और स्व प्लस ईरिणी, स्व प्लस ईरिणी, तो ये बनना तो क्या चाहिए? एक मात्रा बननी चाहिए स्व, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इसे कह दिया स्वेरिणी, और ये पर्यायवाची शब्द है वो किसका है? नदी का, अपने आप विचरण करने वाली, और जिसे स्वेच्छाचारिणी भी कहते हैं, उल्टा भी कहते हैं ना, वेश्या, है ना, उसके लिए भी इस शब्द का अपने प्रयोग करते हैं, स्वेरिणी। फिर एक शब्द आता है जो कि अक्सर परीक्षाओं में भी आता है, अक्ष ऊहिणी, ठीक है। तो यहां बनना तो एक मात्रा वाला चाहिए अक्ष, लेकिन बुजुर्गों ने कह दिया अक्षौहिणी। क्या कह दिया? अक्षौहिणी, ठीक है ना। क्या कह दिया? अक्षौहिणी, सॉरी अक्षौहिणी, ऊहणी है ना, अक्षौहिणी सेना होती है यानी संख्या में अक्षौहिणी। तो ये भी उदाहरण किसका है? अपवाद है। किसका? किसका अपवाद है? गुण संधि का। किस संधि का अपवाद है? गुण संधि का। फिर आता देखो एक दो और भी आते हैं, जैसे यथा इच्छा, यथा इच्छा, जो कि बनना तो क्या चाहिए? यथेच्छा बनना चाहिए, लेकिन बनेगा क्या? यथेच्छ। क्या बनेगा? यथेच्छ। इसी प्रकार एक और आता है अल्प प्लस इच्छा, जो कि क्या बनेगा? अल्पेच्छ। क्या बनेगा? अल्पेच्छ, अल्पेच्छ। तो ये थी अपनी आज की संधि जिसका नाम था गुण, और गुण के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई, और वो बातें इस प्रकार थी। देखो एक तो सबसे पहले इसकी पहचान, पहचान क्या? एक मात्रा, पहले तो क्या हो? एक ही मात्रा हो, ओ की हो, और ऊपर वाला रे हो। ये 3 बातें याद रखनी है गुण संधि में। ये गुण संधि जब अपने विच्छेद करेंगे ना तो बिल्कुल सरल बात है। जैसे अब अपने एक तो ए आती है, एक इसमें ओ आता है, और एक क्या आता है? अर आता है। क्या आता है? 3 ही वर्ण बनते हैं, ए, ओ और अर। अब ए बनेगा वो तो किसका बनता है? या तो ए और आ, उसके पश्चात ई और ई का। ये बातें याद रखनी। फिर देखो उ और ए
और आ उसके बाद पश्चात क्या हो, उ और उ उसका क्या बनता है, उ, और फिर देखो ए और आ उसके पश्चात क्या है, री, तब क्या बनेगा, अर बनेगा। बस इतनी बातें अगर आप याद रख लेते हैं तो गुण संधि करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और गुण संधि का यदि कोई प्रश्न आता है तो उसमें आप पूरे अंक ला पाएंगे। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, देखते रहिए शांति साहित्य संसार का यूट्यूब चैनल। और आप अगर आपको मेरी विषय वस्तु ठीक लगती हो तो आप लगातार कमेंट करें, और कोई कमी लगती हो वो भी मुझे बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। लगातार पढ़ते रहिए, और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। यानी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, लगातार पढ़ें। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, सरकारी नियमों का पालन करें और घर पे बैठे बैठे आप अध्ययन करते रहें। स्वाध्याय करने का इससे अच्छा मौका विद्यार्थियों के लिए नहीं हो सकता। पढ़िए। और किसी विद्वान ने संस्कृत में कहा है, प्रथमे वैशिनाधीतम द्वितीय न अर्जितम धनम तृतीय न तपस्तप्तम चतुर्थे किम करिष्यसि। तो पीछे से आवाज आती है मरीषसि मरीषसि मरीषसि, यानी प्रथम आयु में अध्ययन नहीं किया 0 से 25, और फिर द्वितीय अवस्था में धन नहीं कमाया, तृतीय में आपने यदि तपस्या नहीं की तो चौथे में क्या करोगे, तो आवाज आती है मरोगे मरोगे मरोगे। लगातार पढ़ते रहिए। और यदि आपको मेरा कंटेंट्स ठीक लगता है तो आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी सूचना मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।